आजकल यहाँ पे जनता आपसे कुछ नाराज भी चल रही है, इसके बारे में कुछ बताइए। नाराजगी जनता की है तो उसको हम दूर करेंगे और हमारा यही प्रयास रहता है कि जनता के हर उम्मीद पे मैं खड़ा हूँ। जहाँ तक 3 साल के बाद विकास की बात है तो सरकार के साथ साथ हम लोग भी काम कर रहे हैं। जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ढेर सारी योजना आपने देखा होगा जो गरीब जनता के लिए और जनता के लिए भी है। जिसमें जनधन योजना हो गया, उज्ज्वला हो गया, बहुत सारी ऐसा है, मुद्रा बैंक हो गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दुनिया भर की योजना जो गरीब से जुड़े हुए हैं वो सारी योजना केंद्र सरकार ला रही है। एज ए सांसद मुजफ्फरपुर के लिए जो हमने क्या किया उसके संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि एक हाईवे नया जो है वो बहुत जल्दी अधिग्रहण हो चुका है, जमीन का मामला चल रहा है। सबसे लिए 6-8 महीना के अंदर में ही उसका उद्घाटन भी होगा। 527 सीट जो ये मझौल से चुरौड़ तक है। अभी उस एरिया में जाएंगे तो विकास की दृष्टि में बहुत पिछड़े हो रहा है। आज भी लोग वहाँ 5 के 6 फीट के पुल पे पास करते हैं। तो एक बहुत हम मन में एक टीस लगता है कि हम लोग इतना आगे विकास मेरा देश कर रहा है और लोग अभी भी 5 के 6 में चल रहे हैं, वो बहुत दुख होता है। इसलिए हमने उसको मिशन के रूप में लिया और भगवान के आशीर्वाद और नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से इसमें सफल हुआ। ये बड़ा योजना है। उसके बाद एक नया योजना आया है, उसका है वामपंथी उग्रवाद संपर्क सड़क परियोजना। उसके तहत में 464 करोड़ रुपए का 9 योजना सड़क जो है वो पास हुआ है, वो टेंडर की प्रक्रिया में है। हमको लगता है कि 3-4 महीने में वो बनना शुरू हो जाएगा। उसका भी डिटेल बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। हमने एक नया वेबसाइट लॉन्च किया है www.ajaynisar.com करके। उसमें हमने जो मुजफ्फरपुर क्षेत्र की जो गतिविधियां हमारी हैं, जो योजना पास हुआ है, बहुत सारे योजना है जो डायरेक्ट हमसे जुड़ा हुआ है। एक भारत सरकार की योजना है प्रधानमंत्री राहत योजना, जिसमें किसी को कैंसर हो गया या किसी को बीमारियां भयंकर हो जाती है तो प्रधानमंत्री राहत कोष से भी उसमें पैसा दिया जाता है। तो ऐसे सभी लोगों की सूची जो है उस वेबसाइट पर हम जारी करें। सेंट्रल स्कूल में भी हम लोग का कोटा रहता है 10 बच्चे का एडमिशन का। कोटा के अलावा भी हमने कुछ अपने प्रयास से भी कराया है। वो सारा डाटा धीरे धीरे हम आपको 2-3 महीने के अंदर में लोड कर देंगे। जनता कहीं भी अपने मोबाइल पे चेक कर सकती है कि हमने क्या किया है ये लोकसभा के विकास में। एज ए सांसद हम लोग का बहुत ज्यादा मतलब बिजी शेड्यूल रहता है। जब लोकसभा सत्र रहता है तो उसमें दिल्ली में रहना होता है ज्यादा। और हम आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा 99% उपस्थिति लोकसभा में 99% में उपस्थित रहता हूँ। हर सवाल जवाब जो भी है, जो एक्टिविटी जो होता है वो आप पार्लियामेंट की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं कि आपका सांसद कितना उपस्थित रहा है, कितना क्वेश्चन पूछा है, कितना डिबेट में भाग लिया है। वो सारा विवरण अब सब ऑनलाइन है। कहीं भी जाना है एक क्लिक आप करेंगे, आप उसकी सारी गतिविधियां को आप ऑनलाइन देख सकते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं। और सांसद निधि जो हम लोग को मिलता है 5 करोड़ रुपया, उसमें भी आपकी जनता के ग्रहांशिक बहुत ज्यादा रहता है। मेरे पास जो अभी आवेदन अगर आप देखेंगे तो उसमें हमको लगता है कि 100 करोड़ से कम का मेरे पास आवेदन नहीं होगा, लेकिन पैसा 5 करोड़ ही होता है। तो जो अपना उसमें प्राथमिकता समझ में आता है, जहाँ जहाँ जरूरत समझ में आता है, तो उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। और आपके बारे में ये भी जनता का कहना है कि आप हाजीपुर क्षेत्र में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं चुनाव के समय। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ तो मेरा हमेशा शेड्यूल है, सब लोग जानते हैं। लोगों का ये कहना है कि आप मुजफ्फरपुर के प्रॉपर है नहीं, इसलिए आपका ज्यादा ध्यान हाजीपुर में रहता है। आपकी मैसेज वहाँ पे राजनीति में सब लोग अपना अपना है। हमारी मैडम जो है हाजीपुर की जहाँ बात है, हमारी मैडम हमसे पहले से वहाँ नगर परिषद के अध्यक्ष थे। उनका राजनीतिगत हमसे मतलब कैरियर जो है हमसे पहले का है, हमसे पहले का है, इसलिए वहाँ व्यस्त रहती है। हम उसके काम इंटरफेयर नहीं करते, मेरे काम इंटरफेयर नहीं करती हैं। लेकिन जब भी चुनाव का समय आता है वो भी मेरे चुनाव में रोल करती है। उसका समय का चुनाव में आता है तो मैं भी उसमें एज ए हस्बैंड मदद करता हूँ। लेकिन इस बार जो चुनाव नगर निगम का हो रहा है तो आप जब जीत के जो मेयर बनेंगे आप उनसे भी हमारी भूमिका के बारे में पूछ सकते हैं। हमने भी यहाँ अहम भूमिका निभाया है। और ये जो खेल जो होता है वो पर्दे के पीछे का होता है, ये इसमें आप फ्रंट होके नहीं किसी का कर सकते हैं। जब इसका रिजल्ट आएगा वो बताएंगे, मेयर जो बनेंगे वो बताएंगे कि सांसद की भूमिका रहेगी। जैसे नगर की बात आई है तो थोड़ा सा अटेंशन मैं अपनी तरफ लेना चाहूँगा। नगर की बात आई है तो एक बड़ा सवाल है मुजफ्फरपुर के स्मार्ट सिटी होने का।
दो दौर में हम पीछे रह गए। आप अपने को सुपर एक्टिव बताते हैं, कहाँ कैसा क्या हो गया जो हम पिछड़ते चले गए लगातार? नगर निगम में स्मार्ट सिटी में करना नगर निगम को है। इससे पहले जो आपको स्कूटी अफसर थे उनके पीरियड में हम लोग क्वालिफाई किया था, फिर जाकर तो उसका हर काम करने का स्लैब है। उस स्लैब में अगर आप हिसाब से करेंगे दौड़ में रहेंगे, उसमें अगर आप पीछे रहेंगे तो पीछे हो जाएंगे। घुमा फिरा के करना इसको नगर निगम को है, सांसद की इसमें कोई भूमिका नहीं है। जैसे एक सवाल तो लोकतंत्र में होता है कि अगर एग्जीक्यूटिव काम नहीं करता है तो लेजिस्लेटिव का या फिर लोकतंत्र के जो दूसरे पिलर्स हैं उनका काम वहीं से शुरू हो जाता है। तो यहाँ के विधायक आपकी पार्टी के हैं, आप सांसद हैं, कहीं न कहीं धक्का देने में या फिर प्रमोट करने में कमी रह गई जो नगर आयुक्त या फिर ब्यूरोक्रेसी ने काम नहीं किया? इससे पहले तो है कि हर काम करने का आदमी का अपना अपना क्षमता होता है, वही हिसाब से काम करता है। कोई जरूरत से ज्यादा काम करता है, जो साधन है उससे भी ज्यादा काम करता है। तो हर आदमी का काम करने का, कुछ लोग आते हैं जो काम को टालते करते हैं, कभी कोई डिसीजन नहीं लेते। आज हमारी सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो कहीं निर्णय लेना हुआ है तो हम लोगों ने तुरंत निर्णय लिया है और जनता के उम्मीद में इसी निर्णय के कारण खड़ा भी। मोटे तौर पर सर जिम्मेवार कौन है इसके लिए कि मुजफ्फरपुर लगातार पिछड़ता जा रहा है स्मार्ट सिटी के दौर में? जी जी, तो उसमें नगर निगम को ही करना है, वही जिम्मेवार है, उसमें हम लोग का कोई रोल नहीं है। हम लोग का जहाँ करना होता है, जहाँ उनकी मदद की जरूरत होती है नगर निगम को हमसे संपर्क करते हैं और ये हम पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते हैं कि एज ए सांसद हम लोगों को मदद करें। जहाँ उनको प्रमोट करना होगा, जहाँ चलना होगा, अगर हम तैयार नहीं है, अगर हमें लिखने से, हमको किसी बोलने से अगर हो जाता है तो हम कभी पीछे नहीं करेंगे। और उसमें एक सवाल होता है कि अब नगर को स्मार्ट बनाना हम लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है, चाहे उसमें प्रेस हो या फिर प्रतिनिधि हो या ब्यूरोक्रेसी हो। तो ऐसी स्थिति में कुछ तो प्लान आपका हो जिस पर हम सब मिलकर काम की सफलता सामूहिक रूप से ही प्रयास करने में। अगर मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के जनता भी अगर प्रयास करेंगे तो हम लोग दौर में फिर वापिस हो जाएंगे, क्योंकि सरकार के पास जो काम करने का दायरा होता है वो सीमित होता है। हम प्रतिदिन नगर निगम का कचरा उठाने का अगर 10 टन क्षमता है, आप 12 टन हो जा रहा है तो 2 टन तो फिर रोड पे ही रहेगा। अगर उस कचरा को जनता अपने प्रयास से कम करके उसको 8 टन पर लिया जाता है तो सारा शहर अपने आप ऑटोमेटिक साफ रहेगा। तो कहीं न कहीं हमको भी प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो फिर सफलता नहीं होगी। कचरा फैलाना भी जनता को बचना पड़ेगा कि बेवजह जहाँ से है वहाँ कोई चीज नहीं फेंके। अगर हम बिहार में रह रहे हैं तो यहाँ का सिस्टम कुछ और करता है। जैसे हम दिल्ली में जाते हैं तो वहाँ उस दिल्ली के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं, विदेश जाते हैं तो विदेश के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। तो विदेश वाला एडजस्टमेंट बिहार में क्यों नहीं हो सकता? सब तो हम ही को चाहने से होता है। हम यहाँ पर जहाँ जाते हैं वही थूक देते हैं, जहाँ जाते हैं वहीं पर कचरा फेंक देते हैं। विदेश में आप जाइए कहीं थूक नहीं सकते। आपको इतना साफ सुथरा मिलेगा कि आपको थूकने की इच्छा भी होगी तो नहीं थूक पाएंगे। आप थूकेंगे तो जुर्माना लगेगा। तो लोग तो यही है ना, लोग तो बिहार से ही जाते हैं। मुजफ्फरपुर की जनता के मन में एक सवाल काफी है, आपने संसद में भी ये प्रश्न उठाया था, जजुआर में बिजली खराब थी। जी जी, अभी वर्तमान स्थिति क्या है उसकी? देखिए, जजुआर के लोग बहुत ज्यादा जागरूक भी हैं, जंतर मंतर पर धरना भी दिए थे। संजोग से मैं उसमें शामिल नहीं हो पाया। आपने उस गाँव को गोद भी ले रखा? हाँ, गोद भी ले रखा हूँ। वहाँ बिजली नहीं होने का मलाल भी है। इसके लिए मैंने एक मतलब पांच आदमी का टीम लेके जाके पीयूष गोयल जी से मिले कि भाई यहाँ पर ये मामला है, मतलब यहाँ रिकॉर्ड में बिजली है, चूंकि पानी टंकी भी लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ नहीं है। तो पीयूष गोयल जी ने पहल किया सरकार में, देखिए कब तक होता है। मतलब उम्मीद करें कि जजुआर तक मंगाएगा तो फिर वोट मांगने तो फिर वही जाना है। तो हमारी भी तो मन में टिस रहती है, उम्मीद की दिन जलेगी, एकदम जलेगा सर। और लोग वहाँ के लोग जानते हैं कि मैं जो भी प्रयास करता हूँ ईमानदारी रूप से करता हूँ, और ये नहीं कह सकते हैं कि सांसद ने अपने स्तर से प्रयास किया, चाहे किसी भी काम में हो।